नोट है, इस नोट को क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्या ये नोट कोठों पे से लेके आते हो? और ये नोट क्या तुम दरगाह पे नहीं ले जाते? तो जो ईरान गए थे, जो ईरान से लौट कर आ रहे थे, मेरे अब्बा मार रहे हैं, इजराइल मार रहा है। ईरान गए थे, ईरान में भी तो पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट पे भी तो अशोक स्तंभ है। हज पे जाते हैं, हज पे भी तो अशोक स्तंभ लगता है। राशन जो फ्री का तेल है उस पर भी तो अशोक स्तंभ लगता है। कर दी, लेकिन अशोक स्तंभ यहाँ पर तो कोई JSR लिखा भी नहीं है। और मैं एक चीज उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ उन लोगों को, कि जो तुम धर्म की आड़ में जो हमारे अशोक स्तंभ, हमारे राष्ट्र चिन्ह को तोड़ रहे हो ना, जब तुम्हारा धर्म आया था उससे कई हजार साल पहले ये अशोक स्तंभ आ गया था। आप मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में जो हुआ, क्या आप मानते हैं कि कश्मीर आज़ाद भारत का हिस्सा है? जिस तरीके से मेरे को देखने को चीज़ें मिल रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को, ठीक है ह्यूमन राइट्स देखो कहीं काम नहीं आते। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रखता है। अब यहाँ पर कोई भी आवाज़ विदेशों में नहीं उठा पाता। हालांकि आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, तो मोदी जी भी भले ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन में बात नहीं उठा पाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, अशोक स्तंभ का वो विरोध करते हैं। किसी के पास कैश है 10-20 रुपये, मेरे पे शायद होगा, ठीक है, मेरे पास 10 रुपये कैश है। ये लोग कहते हैं कि अशोक स्तंभ को नहीं लगाना चाहिए। अशोक स्तंभ कोई भी चीज़ हमारी दरगाह पे इस चीज़ों पर मना है, हराम है, हमारी आस्था का विषय है। तो ये जो नोट है, इस नोट को क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्या ये नोट कोठों पे से लेके आते हो? और ये नोट क्या तुम दरगाह पे नहीं ले जाते? क्या ये नोट तुम कहीं पे भी नहीं ले जाते? अगर तुम्हें इस अशोक स्तंभ से इतनी ही दिक्कत है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो तुम्हें इससे इतनी दिक्कत है तो तुम नोट का बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? तुम्हें तो मोदी का फैन हो जाना चाहिए, उनके सारी टांगे पकड़ के, तीसरी टांग पकड़ के, फिर जो भी है पैर वैर धोने चाहिए कि हाँ भाई वो UPI लेकर आए। समझ रहे हो? अगर अशोक स्तंभ से दिक्कत है, अगर अशोक स्तंभ से दिक्कत है, तो जो ईरान गए थे, जो ईरान से लौट कर आ रहे थे, मेरे अब्बा मार रहे हैं, इजराइल मार रहा है। ईरान गए थे, ईरान में भी तो पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट पे भी तो अशोक स्तंभ है। हज पे जाते हैं, हज पे भी तो अशोक स्तंभ लगता है। राशन जो फ्री का तेल है उस पर भी तो अशोक स्तंभ लगता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ देश के विरोध में है, देश की गतिविधियों को बिगाड़ने के लिए है। मोदी सरकार कमज़ोर है। अगर मोदी सरकार पावरफुल है तो मोदी सरकार को शूट एंड डिसाइड के ऑर्डर देने चाहिए कि जो भी हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हो या फिर हमारा तिरंगा हो, अगर कोई भी तिरंगे पर अगर कोई भी आयत लिखता है, अगर चक्र हटाकर, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, बिकॉज मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं जय श्री राम जय भीम दोनों बोलता हूँ। मेरे को हमारे वो भाई नज़र नहीं आ रहे जो जय भीम और जय भीम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक स्तंभ किसने बनाया? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चक्र किसने बनाया? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हवाला देते हैं, आज उसी अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, तो वो कहाँ चले गए लोग जो जय भीम और जय भीम का नारा दे रहे हैं? मेरा सवाल ये, तो ये सवाल होना चाहिए और उठना चाहिए कि आखिर में वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सर, ऐसा कश्मीर में ही क्यों होता है? कश्मीर में अब तो 370 भी हट गई है। हाँ। अब तो आज़ाद कश्मीर माना जाता है, तब भी ऐसा कश्मीर में क्यों? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना मजहबी ताल्लुकात इतना बढ़ा दिया गया है वहाँ पर। देखो, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, तो मेरे लिए पहला अपना जर्नलिस्ट धर्म है। उसके लिए फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने भाई हैं। कोई भी BJP हो, कांग्रेस हो, सभी अपनी जनता के खिलाफ जो काम कर रही है वो दुश्मन है। लेकिन उससे भी पहला मेरा धर्म है भारत, और भारत के बाद आता है मेरा सनातन धर्म। अगर मेरे से कोई कहेगा कि मेरा सनातन धर्म और भारत में से सबसे पहले क्या चुनोगे, मैं कहूँगा मैं अपना पहले भारत देश चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म सिखाता है। अगर हमारे भगवान श्री राम इस भारत माँ के पुत्र रहे, हमारे महाराणा प्रताप इस धरती माँ के पुत्र रहे, तो आखिर में हमें भी समझना चाहिए। लेकिन ये लोग भारत को अपना नहीं मानते। ये लोग कौन? ये लोग सब नहीं। कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में जाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़कर भी शहीद हो जाते हैं, और वो किसी कुरान में लपेट के नहीं आते, वो किसी शरीयत में लपेट के नहीं आते, वो तिरंगे में लपेट कर आते हैं। तो जब वो तिरंगे में लपेट के आते हैं, जब वो ऐसे लोग जो मतलब मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम का सही उपयोग कर रहे हैं, अपने भारत देश के लिए जान दे रहे हैं, अपने वतन के लिए जान दे रहे हैं, तो वो हैं सच्चे मुस्लिम जो तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं। तो उनसे सच्ची देशभक्ति तो इनमें नहीं है। जो कश्मीर के लोग जो अशोक स्तंभ को तोड़ रहे हैं, और यही लोग फिर सर कहते हैं कि आप हमारी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते। अब ये जाहिर सी बात है ना, उठाना चाहिए और शूट एंड साइड के ऑर्डर देने चाहिए। आपने यहाँ पे जय भीम और जय मीम की बात करी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता, तो ये कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की किसी बात को मानेंगे या उनका सम्मान करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि मैं अगर आज का पर्सपेक्टिव लेकर चलूँ तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं जो देशभक्त हैं। मैं उनकी देशभक्ति पर सवाल इसलिए खड़ा नहीं करता कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो मैं कश्मीर गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बार बार कॉल करके, डेली कॉल करके पूछते थे कि आकाश तू सही तो है ना, अगर तेरे को पैसों की ज़रूरत है तो हमें बता दे ताकि तू वहाँ पे सेफ रहे। तो मैं उनको तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए बोला कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की ओर चली गई थी, पाकिस्तान की ओर, और जो कश्मीर था, पहले हमारे जो राजा थे वो हिंदू राजा थे हरि सिंह,
कश्मीर में हरि सिंह को सिर्फ और सिर्फ गद्दी इसलिए छोड़नी पड़ी। देखो, अगर हमें कुछ भी अगर सीखना है तो इतिहास से सीखना पड़ेगा। जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास को दोहराता है। हमने हरि सिंह का दौर देख लिया। हरि सिंह क्यों हारा? कश्मीर में भारत अलग था, पाकिस्तान अलग था। कश्मीर खुद अपने आप में कंट्री बनना चाह रहा था, लेकिन वहाँ की जो आर्मी थी, जो वहाँ की सेना थी, हरि सिंह की जो सेना थी, वो पता है क्यों हार गया हरि सिंह? हरि सिंह इसलिए हार गया क्योंकि वहाँ पर 60 to 70% जो उनकी आर्मी में जो काम कर रहे थे, जो सेना में काम कर रहे थे, वो मुस्लिम थे। और जो उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने हरि सिंह से एक बात कही थी कि देखो, जो तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, एक बात याद रखना, चाहे महाराणा प्रताप के टाइम पे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे हो, ये लोग मजहब देखकर एक दूसरे का रिश्ता देख लेते हैं। तो क्या हुआ था उस समय 1949 की बात है, क्योंकि चलता रहा था, 47 में हमारा बट हो गया था हिसाब किताब। क्या हुआ था कि हरि सिंह की सेना में जो पाकिस्तान की सेना बारामुल्ला की ओर जो आ रही थी, हरि सिंह की सेना के जो इस्लामिक लोग थे वो उन पाकिस्तान की सेना के साथ मिल गए। क्यों मिल गए? उन्होंने सिर्फ एक जिहाद शब्द यूज़ करा था। जैसे महाराणा प्रताप के टाइम पे जो लोग ये जो छपरी लोग हैं, जो अनपढ़ लोग महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना, कि महाराणा प्रताप ने उसको बुलाया था, क्या नाम है उसका, अरे जो अभी विवाद चला था, जो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बोला था, कुछ उल्टा सीधा बोला था, हाँ, राणा सांगा के ऊपर जो, हाँ, उनका जो बोला था, मैं भूल रहा हूँ, जिसको 2 बार हरा दिया था हमारे महाराणा प्रताप जी ने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इनकी जड़ों पर काम करना चाहिए। मोदी सरकार ने 370 बस इसलिए हटाया 3 चीज़ों के कारण। पहला कि हमारा भारत देश अखंड रहे, वहाँ पर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ना चले। ठीक है, मैं मोदी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बस 370 के पक्ष में हूँ। दूसरा कि वहाँ पे जो लोग 500 रुपये में बिरयानी के खाने के चक्कर में पत्थर फेंकते थे, उनको फाइनेंशियली स्टेबल करा जाए। फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करा जाएगा? जब 370 हटेगी और वहाँ पे लोगों का डर खत्म होगा, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ अपना इन्वेस्ट करेंगी, और जब इन्वेस्ट करेंगी तो लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। आज कश्मीर में देखो कितना रोजगार है कि अगर कोई आपको होटल नहीं मिलता ना, तो आप वहाँ के लोकल लोगों के घरों में रहते हो और वो वहाँ पर 1500 रुपये चार्ज करते हैं एक दिन का। ठीक है, हाँ हाँ, तो सोचो वो घर से भी कितना व्यापार कर रहे हैं। तो वहाँ पर सरकार ने सोची कि अगर जो चाणक्य की सोच है कि अगर किसी को तोड़ना है तो आर्थिक तोड़ो, जैसे ट्रंप तोड़ रहा है ट्रेड वॉर करके। तो मोदी सरकार ने 370 हटाकर ये करा। लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया कि वहाँ पर उनका विकास तो हुआ, वो पत्थर तो अभी नहीं फेंक रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान बसा हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो लोग JSR का नारा बहुत बुरा मानते हैं कि आप भाई रामनवमी चल रही थी, तुमने मस्जिदों का आगे जय श्री राम का नारा लगाया, हम प्रवोक हो गए, हम उत्तेजित हो गए, हमने पत्थरबाजी कर दी। लेकिन अशोक स्तंभ यहाँ पर तो कोई JSR लिखा भी नहीं है। और मैं एक चीज़ उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ उन लोगों को, कि जो तुम धर्म की आड़ में जो हमारे अशोक स्तंभ, हमारे राष्ट्र चिन्ह को तोड़ रहे हो ना, जब तुम्हारा धर्म आया था उससे कई हजार साल पहले ये अशोक स्तंभ आ गया था। और ये तुमसे अशोक स्तंभ नहीं है, अशोक स्तंभ से तुम हो। जिस दिन ये अशोक स्तंभ का मतलब जिस दिन संविधान ये कह देगा ना, NRC लाकर, कि तुम इस देश के देशद्रोही हो और तुम घुसपैठी हो, उस दिन तुम्हें ये भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, जो तुम इसकी आड़ में रह रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।